रुपए, 100 के 5 किलो, 100 के 5 किलो। 20 रुपए किलो टमाटर, अभी लाके लाती हूँ। इतने लाल लाल टमाटर जब 200-250 रुपए किलो होते हैं तब भी नहीं मिलते, तो क्यों ना इनकी प्यूरी बना के सेव कर ली जाए। तो चलिए मेरे साथ मिलके आप भी बनाएं। सबसे पहले तो हमने ये करना है कि पानी गर्म करने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दें। पानी जब बॉईल हो जाएगा तो हम छिलका उतारने के लिए टमाटरों को इसमें डालेंगे। जितनी देर में पानी बॉईल होता है, इसका ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से, और यहाँ पे लगा दें कट ताकि आसानी से छिलका उतरे। एक दफ़ा में हम टमाटर डालेंगे, इसे मैं इस प्लेट में रखती जाती हूँ ताकि उनका कुकिंग टाइम एक जितना हो। इसी तरह करके सारे टमाटर यहाँ पे लगा लिया कट। सारे 2 किलो ये टमाटर हैं, इनको इसी तरह करती जाऊंगी। टमाटरों को सेव करने के लिए आप वो वाले टमाटर इस्तेमाल करें जो ताज़ा हों। ये टमाटर मैंने काटा तो मुझे ऊपर से ये ऐसे स्यासा नज़र आया, काट के आपको दिखाती हूँ। ये अंदर से ख़राब है, ये आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इससे आपका जो टमाटर का प्यूरी बनेगा उसका जायका अच्छा नहीं होगा और ज़्यादा लास्ट लॉन्ग भी नहीं करेगा। अगर आप फ्रिज में रखते हैं फिर तो बिल्कुल भी उसका सेव रहना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। तो ख़राब टमाटर एक तरफ कर लें, या अगर इस तरह के टमाटर जो कि आपको कहीं से हाथ लगाने पे नरम से दिखाई दे रहे हैं उनको भी आप एक तरफ कर लें और चंद ही दिनों में अपने खाने में उसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन सेव करने के लिए आप अच्छे वाले फर्म मजबूत किस्म के टमाटर जो कहीं से दबे हुए और नरम हुए हुए ना हो, वो वाले आपने इस्तेमाल करने हैं। सारे टमाटरों का मैंने ऐसे ही किया है कि वो दरमियान वाला हिस्सा जो होता है उसको निकालना था, क्योंकि उसकी प्यूरी नहीं होती, और छिलका भी हमें निकालना था इसका उतार के। आसान तरीका यही है कि इस तरह से हमने कट लगा लिया। अब जब पानी में डाल के मैं इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल करूंगी तो छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा। पूरा पूरा छिलका उतारने की मेहनत से हम बच जाएंगे। पानी यहाँ पे उबल रहा है, आंच में थोड़ी और मज़ीद तेज़ कर देती हूँ और इसमें टमाटर डालती जाती हूँ। तेज़ गर्म पानी है, इसलिए ज़रा एहतियात से डालने हैं टमाटर। अब टमाटर देगची के अंदर मैंने डाल के और ढक्कन लगा दिया है ताकि थोड़ी सी स्टीम बन जाए और जो छिलका है वो आसानी से उतर जाए। तो अभी थोड़ी स्टीम बन जाए तो फिर टमाटरों को मैं थोड़ा उलट पलट भी कर दूंगी ताकि हर तरफ से स्किन को जो है वो गर्म पानी लग जाए और वो आसानी से उतर सके। तो ज़रा सा इंतज़ार करते हैं और फिर चम्मच चलाते हैं। साइडों पे जो टमाटर है उनको मैं सेंटर में लेके आ रही हूँ ताकि उनको इक्वली हीट मिल सके। अभी से ही कुछ टमाटरों का छिलका जो है वो नरम होना शुरू हो गया है। ये ज़रा फर्म से सख्त से लग रहे हैं टमाटर, तो इनको सेंटर में ले आती हूँ। रूटीन में जब हम खाना बनाते हैं तो इतने बड़े बर्तन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये चूँकि हम सेव कर रहे हैं तो इसलिए ऊपर तक भरा हुआ है और पानी में इनका डूबना भी ज़रूरी है ताकि हर तरफ से स्किन नरम हो जाए टमाटो की। उबालने से छिलका जो है वो बिल्कुल नरम हो गया है, आसानी से उतर जाएगा क्योंकि हमने कट लगाया हुआ था। इसी तरह से सारा छिलका मैं उतार लूँगी। सारे टमाटरों की मैंने प्यूरी बना ली है, ब्लेंडर में डाल के 2 दफ़ा में करना पड़ा। और अब चूल्हे पे इसको पकने के लिए रख देते हैं। छींटे इसके बहुत उड़ते हैं, इसलिए आप बड़ी देगची में पकाएं। जितनी ज़्यादा गहरी देगची होगी उतना आसान रहेगा। मेरी देगची इतनी ज़्यादा गहरी तो नहीं है,
लेकिन मैं ये करूँगी कि इसके ऊपर थोड़ा सा ढक्कन दे दूँगी ताकि छींटे उड़ के बाहर ना आए। ये देखें, ज़रा सी आंच तेज़ करती हूँ तो किस तरह से ये बबल्स बड़े बड़े बनते हैं और बाहर भी निकलते हैं। अब इस स्टेज पे 1 चाय का चम्मच के बराबर नमक और 2 चाय के चम्मच के बराबर चीनी ये इसमें डाल देते हैं। ये टेस्ट को बैलेंस करने के लिए है, क्योंकि बाद में हमने टाटरी डालनी है जिसका खट्टा टेस्ट होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये मैंने नमक और चीनी को डाला है। कम मिकदार में डाला है ताकि सालन के अंदर इस तरह से उसका इतना टेस्ट का असर ना आए। ढक्कन मैंने थोड़ा सा खोला हुआ है ताकि स्टीम भी निकलती रहे और बाहर उबले ना टोमेटो प्यूरी, और एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी मेरे सामने बन जाए। टोमेटो प्यूरी को पकाते हुए मुझे आधा घंटा हो गया है और मैंने ये ऐसे हिफाजत के तौर पे आधा खुला हुआ ढकना रखा। आप देखें, ढक्कन के ऊपर भी इतना ज़्यादा जो छींटे पड़े हैं उसकी वजह से ये रेड रेड आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि छींटे बहुत उड़ते हैं प्यूरी बनाने के दौरान। और अब मुझे पकाते हुए आधा घंटा हो गया है। दरमियान दरमियान में मैं थोड़े थोड़े गैप के बाद चम्मच चलाती रही हूँ और जो प्यूरी है वो रिड्यूस होके बहुत कम रह गई है। खुद ही आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा। बस इतना ही पकाना था। और इसको महफूज करने के लिए हम टाटरी का इस्तेमाल करेंगे। आधा चाय का चम्मच टाटरी पाउडर है। सिट्रिक एसिड भी इसी का नाम है, जो कि आसानी से पंसार से मिल जाएगा आपको। ये डाल लें। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो 2 चाय के चम्मच सिरके के डाल लें, सफ़ेद सिरका, कोई फ्लेवर के बगैर, जो आम सिरका होता है खाने में जो इस्तेमाल होता है वो आप डाल लें। वो सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ इसको। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रखने के लिए भी हम रखेंगे इसको एक जार में। और फ्रीज़र में किस तरह से सेव करना है ये ज़रा सा ठंडा हो जाए फिर आपको बताती हूँ। फ्रिज में रखने के लिए मैंने ये ढकने वाली बोतल तैयार की है। इसके अंदर डाल के जब मैं टोमेटो प्यूरी को रखूँगी तो 1 हफ्ता या 10 दिन तक आराम से यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो हमने फ्रीज़ करना है उसका तरीका अलहदा होगा। इस बॉटल को मैंने इस तरह से साफ़ सुथरा किया है कि उबलते पानी के अंदर डाल के इसको निकाल लिया और फिर इसको खुश्क होने दिया। और अब ये बिल्कुल खुश्क बोतल है। और अगर हम इस तरह से नहीं करें तो फिर चीज़ें जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं फ्रिज में पड़े पड़े। तो इस छोटे स्पून की मदद से मैं इस बॉटल को फिल करती हूँ। टोमेटो प्यूरी थिक है। टाइम से भी आप अंदाज़ा करें, तकरीबन आधा घंटा आपको पकाना पड़ेगा, तो तब इसका एक्स्ट्रा पानी जितना भी होगा वो सब पकने के दौरान उड़ जाएगा और इस तरह से थिक प्यूरी बन जाएगी। प्यूरी बनाने का फ़ायदा ये है कि आपका पकाने का काम बहुत आसान हो जाता है कि आपको टमाटर छीलने की और उसको सालन के साथ देर लगा के भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी आपको टमाटर की ज़रूरत है उसकी जगह आप ये जो इतनी थिक सी प्यूरी है ये डाल देंगे और फटाफट आपका खाना तैयार हो जाएगा। ये फ्रीज़र में जमाने के लिए नीचे मैंने ये प्लास्टिक, साफ़ सुथरे प्लास्टिक के नए शॉपिंग बैग्स हैं वो बिछा दिए हैं, ताकि जब ये अच्छी तरह फ्रोज़न हो जाए तो निकालना मेरे लिए आसान हो। इसको रखते हैं फ्रीज़र में और ये थोड़ा सा जम जाए तो फिर मिलते हैं।
हेलो 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 जी, टोमेटो प्यूरी को फ्रोज़न करके आ गए हैं हम। फ्रीज़ कैसे किया, जब मैंने आपके सामने रखा था इस प्यूरी को तो ये सारे पीसेस आपस में जुड़े जुड़े थे। तो मैंने ये किया कि जब मैंने फ्रीज़र में रखा उसके तकरीबन 1.5 घंटे के बाद मैंने चम्मच की मदद से इसके दरमियान ऐसे गैप कर दिया था, ताकि सारे पीसेस जो हैं वो अलग-अलग हों, आसानी से निकल सकें। और जब मैं इसको डब्बे में, ये प्लास्टिक का डब्बा मेरे पास मौजूद है, आप भी कोई भी सिंपल सा डब्बा जितना आपने टोमेटो प्यूरी बनाया है उसके हिसाब से वो काफ़ी हो, उसके अंदर इस सारे पीसेस को हम भर के रख देंगे, आसानी से निकल आएंगे। चौकोर पीसेस बना लें, 1 टेबल स्पून के बराबर, यानी 1 खाने के चम्मच के बराबर है ये, और ये 1 टमाटर के बराबर आपके सालन में काम करेगा। तो जब भी आपको चाहिए हो टोमेटो प्यूरी के जितने पीसेस की आपको ज़रूरत हो वो आप निकाल के अपने सालन में ऐड करें, काम आपका आसान हो जाएगा और साथ में सस्ते टमाटरों का फ़ायदा भी। वैसे तो ये जुड़ते नहीं हैं, दरमियान में कोई इतना गैप रखने की ज़रूरत नहीं है। एक लेयर लगा दूंगी तो उसके ऊपर मैं एहतियात के तौर पे प्लास्टिक रख दूंगी। कोई भी साफ शॉपिंग बैग लेके अगली लेयर लगाने से पहले वो रख दें, ताकि चिपकने का कोई ख़तरा ना हो। और टमाटरों को बग़ैर प्यूरी बनाए भी महफूज किया जा सकता है, लेकिन फ्रीज़र में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बाज़ औक़ात मुमकिन नहीं होता कि आप टमाटरों को, ढेर सारे टमाटर लेके उनको उसमें रख पाएँ। तो जब प्यूरी की शक्ल में होते हैं तो ये कम जगह लेते हैं, आराम से आप रख सकते हैं। तो हमने ताज़ा ताज़ा टमाटर चुन के लिए और ये ज़बरदस्त किस्म की टोमेटो प्यूरी तैयार कर ली है। इस जार में ढक्कन लगा के रखा है फ्रिज में रखने के लिए। गर्मियों में आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि फ्रिज गर्मियों में अक्सर खुलता रहता है और उसका टेम्परेचर कम होता रहता है, तो इसलिए बेहतर ये सेफ साइड पर रहने के लिए अगर आपको किसी किस्म की स्मेल सी आती हुई महसूस हो तो फिर आप टोमेटो प्यूरी को इस्तेमाल ना करें, उसको फेंक दें, क्योंकि वो ख़राब हो चुकी होती है। और अगर सर्दियों का मौसम है और आपने प्यूरी बना के रखी हुई है तो फ्रिज में 10 दिन भी वो ठीक रहती है और ये रहेगी फ्रीज़र में 6 महीने भी, इसको कुछ नहीं होगा। और वो जो हमने टमाटरों को पका के रिड्यूस कर लिया था, उसके अंदर मौजूद जितनी भी नमी थी उसको खुश्क कर लिया था, ताकि महफूज करने के लिए भी हमें कम जगह की ज़रूरत हो। तो जब आपको 1 टमाटर की ज़रूरत होगी आप 1 स्क्वायर को निकाल के इस तरह से डायरेक्टली सालन में, या अगर आप उसको चाहते हैं कि सालन के अंदर ठंडा पीस आप ना डालें तो फिर आप कुछ देर के लिए उसको बाहर छोड़ देंगे। 15-20 मिनट में ही ये क्यूब आसानी से पिघल जाएगा। ये स्क्वायर्स हमने बना के रखे। आप चाहें तो यूं ही सिंपली एक ट्रे के अंदर एक भर के खाने का चम्मच जो है इस बनी हुई प्यूरी का रख दें और फ्रीज कर लें। ये शेप ज़रा खूबसूरत लगती है तो हमने ऐसे बना ली। तो ये जाएगी अब मेरे फ्रीज़र में और ये बॉटल जाएगी मेरे फ्रिज में, और मैं आपसे कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।